जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और बिना वक्त गवाए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि हमारे जो संविधान में संशोधन हुए हैं, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है जिन्होंने भारत की रूपरेखा एक तरह से बदल दी। तो वो क्वेश्चन आपसे RRB हो जाए, आपका कोई भी एग्जाम हो जाए ना, बार बार पूछे जाते हैं। खाली हम ग्रुप डी को यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जो हमारे संशोधन हुए हैं, कितने संशोधन हुए हैं और कितने आपसे, देखो बहुत सारे हुए हैं, आप सबको पता है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। उससे भी पहले, सबसे पहले से भी पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ डियर, मुझे इसका आंसर आप किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे कि प्रस्तावना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कब पास किया गया था। ठीक है, आप कहोगे प्रस्तावना कब पास किया गया था। ठीक है, पास कब किया गया था, मुझे आप डेट बताएंगे। क्या बताएंगे? डेट बताएंगे और ध्यान से। ठीक है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किस डेट को किया गया था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको इसलिए कहा जाता है, इंदिरा गांधी के टाइम पर बाय चांस पूछ ले क्वेश्चन में, क्योंकि डियर इस संशोधन के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्या जोड़े गए थे, आर्टिकल्स जोड़े गए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे एक तरह से। तो 42वां संशोधन 1976 में, भाई केशवनंद भारती ने 24वें संशोधन को क्या दी थी? चुनौती दी थी कि आप संसद के पास सारी शक्तियां नहीं हो सकती। संसद ने 24वां संशोधन करके बोला था कि हम फंडामेंटल राइट्स हो जाए या किसी भी कानून में अपने तहत बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई भी न्यायालय अपना इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारे पास सारी शक्तियां होंगी। उसको चुनौती दी थी केशवनंद भारती ने। उसके बाद क्या हुआ भाई, सरकार लेके आ गई, मतलब संसद लेके आ गई 42वां संशोधन। बहुत सारे ऐड किए गए थे इसमें, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, 3 शब्द हो गए, उनका क्वेश्चन भी आएगा आपका आगे, टेंशन मत लो। इसमें उन्होंने कर दिया कि अब जाओ तुम भाड़ में। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास सारी शक्तियां होंगी और कोई कुछ नहीं करेगा। ये आपका पास हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ चेंजेस करने के लिए आपका फिर 44वां संशोधन आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब डियर यहाँ पे 42वें संशोधन से बहुत सारी चीजें क्या की गई थी, ऐड की गई थी, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब आगे चलो। सेकंड, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शक्ति प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो 69वां संशोधन है, जल्दी से बताओ, 70वां है, 73वां है या फिर आपका 74वां है? जल्दी से फटाफट से आंसर दो। तो आप कहोगे कि ये 69वां संशोधन है जो 1991 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। संविधान संशोधन में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ विरोधी प्रावधान किया गया था? और इसी के द्वारा आप सबको पता है कि हमारी 10वीं अनुसूची को क्या किया गया था? ऐड किया गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो ये है आपका 52वां संविधान संशोधन जो कि आया था 1985 में, और इसी के द्वारा आपके संविधान में 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे अभी रिसेंटली पूछा गया। आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से, संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो वित्त बिल होता है, वित्त कानून होता है, वो संसद के किस उसमें आता है, किस भाग में जाता है? तो उसमें आप आंसर देते हो कि वो हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो संशोधन अगर आपको करना है तो आप बिल किसी भी उसमें ला सकते हो। आप राज्यसभा में ले आओ,
आप लोकसभा में ले आओ, लेकिन एक मेजोरिटी के साथ वो पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो एक कानून बनता है। तो आप कहोगे कि ये संसद के किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि खाली लोकसभा में आएगा या खाली राज्यसभा में आएगा। अगला, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक डियर 1950 में तो हमारा बनके रेडी हुआ था, लागू हुआ था संविधान। तो 1951 में आपका पहला संशोधन लाया गया था, ठीक है, जो आपका एक तरह से कहो तो भूमि सुधार को लेकर था, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लेकर था कि भाई हमें सरकार को कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य करना है, कोई भूमि अधिग्रहण करना है, तो उसको लेकर कि भाई सरकार आपकी जमीन ले सकती है। एक तरह से आप मौलिक अधिकारों में से बाद में उसको फिर निकाल भी दिया गया। पहले हमारा संपत्ति का अधिकार जो होता था वो एक मौलिक अधिकार होता था, फिर उस पर केस बाय केस चलते गए, फिर उसको कानूनी अधिकार में क्या कर दिया गया, लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया। वो भी क्वेश्चन आपसे आएगा। ओके, तो 1951 में आपका सबसे पहले क्या आया था, आपका सबसे पहला संशोधन था। इसी में ही आपको पता है शंकर प्रसाद का केस आया था, उसने इसको चुनौती दी थी। फिर आपके संविधान में हो गया कि अब हमारे पास सारी शक्तियां होंगी, हम जो चाहे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। फिर आपका गोलकनाथ केस आया, फिर उसने चुनौती दी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ओके, उसके बाद फिर केशव नंद भारती केस, और उसके बाद तो संसद ने कह दिया कि अब हो गई हद, ठीक है, अब हम 42वां लाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप संविधान के मूलभूत अधिकारों को नहीं छेड़ सकते हो। आगे चलते हैं फटाफट से। 42वें संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में किया गया किस समिति की सिफारिश पर? तो आपका क्या रह जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। आगे चलो, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो आप बस ये ध्यान रख लो कि इनको जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। तो एक रह गया आपका फर्स्ट वाला, इसको नहीं जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक या फिर कहो कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो फटाफट से आंसर दो, वो कौन सा था? तो आप कहोगे कि 44वें संशोधन से। ठीक है, कौन से संशोधन से? 44वें संशोधन से। आपका देखो 42वें संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए, फिर उन्हीं को डियर थोड़ा सा आपका री अमेंड करके एक 44वां संशोधन लाया गया कि जो 42वें में कमियां थी ना, सरकार ने जो कमियां कर दी थी उसको फिर 44वें में दूर किया गया। और 44वां संशोधन 1978, वो 76 में आया था, ये 78 में आया था। ठीक है, 44वां संशोधन, 44वां संशोधन। आगे चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया है आपका। 44वां संशोधन। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विधेयक में से एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो आप कहोगे संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बाकी आपके जो विधेयक है डियर, लोकसभा उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर एक बार लोकसभा में पास हो गया ना तो राज्यसभा सिर्फ उसको 14 दिन के लिए रख सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रयास लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में कब जोड़ा गया? तो द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें आपको बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक आपको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी और हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, और उसमें 21A को जोड़ा गया। तो ये है आपका 86वां संशोधन जो 2002 में आपका डियर लाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, आपके 23वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची की शामिल किया गया? तो अनुसूची शामिल हुई थी आपकी कौन सी? देखो 10वीं अभी आप करके आए हो, 11वीं अनुसूची। 73वां अमेंडमेंट 1992 और एक और है 74वां अमेंडमेंट, यही कर लेते हैं 1993 डियर। इनके तहत ये 1992 से 1993 में। ओके, आपका 24th हो गया 1993 में, जिसके तहत नगर पालिका को ऐड किया गया। ठीक है, नगर पालिका को ऐड किया गया। बाय चांस ये पूछ ले, आगे पूछ सकते हैं किस पार्ट में? तो आप कहोगे पार्ट 9।
पार्ट 9 में, ठीक है। पंचायती राज 73वां और आपका नगर पालिका 74वां संशोधन याद रखेंगे। 52वां संशोधन जो किसी दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, ये किस वर्ष लागू किया गया? तो 52वां दल विरोधी, फटाफट से बताओ। 52वां दल विरोधी, तो आप कहोगे इसमें 10वीं अनुसूची को ऐड किया था और ये 1985, ठीक है। 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी। फटाफट से आगे, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को देखो, 11वीं में आपकी पंचायती राज एंड देन 12वीं में डियर आपका 74वां अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि नगर पालिका को दर्शाता है। आगे चलो, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संज्ञेय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। आप कहोगे कि आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची आपके पहले संशोधन से जोड़ी गई थी, तो आपका क्या हो जाएगा? आपके पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में लाया गया था। आगे चलिए, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स को प्रावधान करता है? तो आपका 101 रुपए का प्रसाद, 101 फंडामेंटल अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ठीक है। 101वां संशोधन जो कि लागू हो गया था 2017 में, ठीक है। लागू डेट इसकी 2017 है, 1 जुलाई 2017, लेकिन इसको लाया गया था 2016 में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इसको लाया गया था 2016 में। तो ये कुछ आपके डियर मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है, और भी है, लेकिन आपको इसके लिए एक अलग क्लास का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए चाहते हैं कि आपको कम वक्त में अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, ज्यादा चीजें मिल जाए, और आप ज्यादा देर क्लास देख के आपके क्या हो जाओ, बोर ना हो जाओ थोड़े से। तो ये आप जरूर याद कर लेंगे ना। और इस पीडीएफ में आपको और भी बहुत सारे संविधान संशोधन मिलेंगे जो आपको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे, तो उनको जरूर देखना जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेक केयर, तब तक ध्यान रखिए अपना, और मुझे जरूर बताना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो प्रस्तावना है उसको कब ऐड किया गया, और दूसरी बात जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भारत के संविधान में या फिर उसको भारत ने कब अडॉप्ट किया। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। सारे के सारे जिनके एग्जाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे इन दोनों की डेट मुझे। तो टेक केयर टिल देन, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और सभी को ढेर सारा प्यार टॉप तक की तरफ से। टेक केयर।